मौजूद हैं गोकुलपुर विधानसभा के वार्ड हर्ष विहार के अंतर्गत। यहाँ पे डॉक्टर इंद्रजीत जी ने कार्यक्रम कराया है, जो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो बाबा अम्बेडकर जी की जयंती पर किया जा रहा है। कार्यक्रम डॉक्टर इंद्रजीत जी ने कराया है, जो आम आदमी पार्टी से हर्ष विहार से नेता हैं। मुख्य अतिथि कार्यक्रम के क्षेत्रीय विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी हैं। चौधरी सुरेंद्र कुमार जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर पर फूल अर्पित किए और जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों पर हमें चलना चाहिए, उन अधिकारों से ही अपनी तरक्की है। शेख चिल्ली द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किया गया, जिसकी जनता ने प्रशंसा की। आज पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 135वीं जयंती का काम करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे महापुरुष थे, इस देश के संविधान के निर्माता थे। इस देश की आधी जनता को, महिला को जो सम्मान देने का काम किया पूज्य बाबा साहब ने किया है। और क्योंकि इस देश में यदि ये संविधान बना है तो इस समानता का अधिकार इसमें दिया गया है, मानवता का अधिकार दिया, इंसान को दर्शाते हुए उसमें पूरे देश के सभी समाज के लोगों के कल्याण विकास की बात करी, उनके मौलिक अधिकार की बात करी। जब इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, उन्होंने इस बात को कहा, यदि पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुझे शिक्षा का अधिकार न देते और वोट का अधिकार न देते, मैं कभी भी देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी देशवासियों को देश का संविधान दिया है, और इस संविधान में तमाम हमें मौलिक अधिकार मिले हैं। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, ये तमाम अधिकार दिए हैं। सब धर्मों के सम्मान की बात करी उन्होंने, सबके इंसान की बात करी, सबके मानवता की बात करी। तो ये समानता का अधिकार यदि दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। बाबा साहब ने शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया। शिक्षा बहुत अच्छी बात है, शिक्षा से ही आदमी आगे बढ़ सकता है। तो क्या कहना चाहिए? उनके 3 मूल मंत्र थे, छोटे बच्चे हैं, 2 शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनके वो 3 मूल मंत्र थे। पूरे देश के लोगों को उनको 3 मंत्र कहने का कहा गया कि पहले पढ़ना है, फिर हमें संगठित होना, फिर संघर्ष करना। मैंने भी उनके जीवन से संघर्ष के प्रेरणा लेकर पूरा क्षेत्र के विकास की प्रयास कर रहा हूँ। 1-8% कुछ तो उनसे जीवन से संघर्ष से प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। और मेरा कहने का मामला है, यदि पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुझे वोट का अधिकार ना देते, मेरे समाज के लोगों को वोट का अधिकार ना देते, और यदि आरक्षण ना देते, तो कभी चमार के बेटे को यहाँ कभी विधायक नहीं बना पाते। आज के दिन क्या आज 135 साल की हम सबसे पहले शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं अम्बेडकर साहब की। हमें अम्बेडकर साहब ना होते तो हमें पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, हमें कोई मौल करना होता। आज हमें जो हथियार दिया है, एक वोट दिया है, एक हथियार जो दिया हमें वोट का दिया। अगर वोट ना होती तो ना आज ML बनते, ना MP बनते, ना हम आज शर्ट अच्छी पहनते, ना आज हम अच्छे महलों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं। इस देन है बाबा साहब की एक वोट की। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे देश में नहीं, पूरे संसार में बाबा साहब के नाम का डंका बज रहा है। जो विपक्ष था आज वो भी बाबा साहब की जयंती मना रहा है। वो सब जो विपक्ष है वो सब दिखावटी है। वो वैसे घड़िया नाम बहाता, उसके पास कोई भी कुछ नहीं। अम्बेडकर साहब की कोई भी उतनी आज तक वो माने नहीं अम्बेडकर साहब को। जो विपक्ष है और नहीं विपक्ष है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, वो तो वैसे ही ढोंग होना चाहते हैं। उन्होंने तो हमारी जो अम्बेडकर साहब को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। वो तो हमारी जो जितनी भी हमारी बुनियादी ढांचा है, जो भी बुनियादी हमें सुविधा मिली सब खत्म करना चाहते हैं। जो कि हमारे जो आज इस कार्यक्रम के सेंसर बॉल डॉक्टर इंद्रजीत जी हैं, ओ सेंसर बॉल उनका स्वागत नीचे कर मीडिया।
ओमवीर सिंह जी। वह क्या है, और भी मीडिया खड़ी है सर। आशा करूंगा तो डॉक्टर साहब को और इस मंच से बाबा साहब के बयान 135वीं जयंती का हम सब खुशी मना रहे हैं। क्या कीजिए और बोली कि साहब आप पढ़ने जाइए